नमस्कार, मैं आचार्य कमलेश पांडे। मुख्य रूप से वेदों को दो भागों में बांटा जाता है, मंत्र और ब्राह्मण। हमारा शास्त्रों का वचन है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के वेद नाम को धारण करते हैं। मंत्र के अंतर्गत वेदों के संहिता भाग आते हैं और ब्राह्मण भाग के अंतर्गत वेद मंत्रों का किस विधान से कब और कैसे उपयोग करना है उसके बारे में बताया गया है। वेदवाणी का प्रथम पाठ गुरु परंपरा से अध्ययन किया जाता है और जिसमें वर्णों, पदों, संधि व विराम स्थानों तथा स्वरों में कोई परिवर्तन किए बिना जो पाठ किया जाता है उसे संहिता पाठ कहा जाता है। शास्त्र वचन है, गुरु क्रमेणाधीतव्यः ससंधि सावसानकः त्रिस्वरो परिवर्त्यश्च पाठ आद्यस्तु संहिता। इस प्रकार मुख्य रूप से वेद के 3 प्रकृति पाठ बनते हैं। प्रथम संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ और तीसरा क्रम पाठ। इन तीनों को वेदों का प्रकृति पाठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि अपौरुषेय वेदवाणी को सुरक्षित तथा मूल रूप में मानव कल्याण के लिए निरंतर बनाए रखने के लिए मंत्रदृष्टा ऋषियों ने इसकी पाठ विधियों का उपदेश किया है। इसके अतिरिक्त वेद के 8 विकृति पाठ होते हैं, जिसमें प्रथम है जटा, उसके बाद माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षि भी। इस प्रकार महर्षियों ने हमारे इन 8 विकृति पाठों को हमें दिया है। इसीलिए विभिन्न प्रकार से अभ्यास किए जाने के कारण ही वेदों को आमनाय भी कहा जाता है। वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक होता है। या यूँ कहें कि ये ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं। इनमें यज्ञों के आनुष्ठानिक महत्व का उल्लेख है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ पर बल दिया गया है। यह एक कर्मकांडी ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेयी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण होता है। और ये चारों वेदों के मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ये विधान इतनी जटिलता या यूँ कहें कि सूक्ष्मता को लिए हुए है कि इसे समझने के लिए पुनः इसे हमारे ऋषि मुनियों ने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम भाग को ब्राह्मण ग्रंथ ही कहा गया, जिसमें मुख्य रूप से विधानों का ज्ञान दिया गया है। दूसरा आरण्यक बनता है और तीसरा उपनिषद। इस प्रकार वेदों के 4 भाग हो गए। प्रथम भाग वेद का संहिता भाग। यह संहिता भाग एक विशुद्ध रूप से मंत्रों का संकलन होता है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। उन विशुद्ध मंत्रों को जिनका कि संहिता भाग में उल्लेख है, उन मंत्रों का यज्ञ के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसका विधान इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आता है। और तीसरा भाग आरण्यक कहलाया। इस आरण्यक ग्रंथों में वेदों के मंत्रों से एकांत में मनन चिंतन द्वारा किस प्रकार अधिदैविक सत्ता का अनुभव किया जाए, इसका विधान आरण्यक के अंतर्गत किया गया है। और वेदों का चतुर्थ एवं अंतिम भाग उपनिषदों को माना गया है। इसे हमारे ज्ञानी संत महापुरुष वेदों का सार भी कहते हैं, अर्थात किस प्रकार आध्यात्मिक सत्ता को अपनी चेतना में जागृत किया जाए, यह ज्ञान हमें उपनिषदों से मिलता है। इस प्रकार ये वेदों के भाग हुए और मुख्य रूप से वेदों की संख्या 4 होते हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अग्नि वायु रविभ्यस्तु, इस वाक्य के अनुसार अग्नि से ऋग्वेद की, वायु से यजुर्वेद की और सूर्य से सामवेद की प्राकट्य हुआ है। और प्रत्येक वेद की कई शाखाएं होती हैं और हर एक शाखा अपने आप में परिपूर्ण होती है। नमस्कार।